लोजपा रामविलास के नए ऑफिस में हैं और अभी हमारे साथ हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी और साथ ही जमुई से सांसद अरुण भारती जी हमारे साथ हैं। पहले तो दोनों को एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहिएगा? स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी खबर सुन रहे हैं आप दोनों के बारे में कि हो गया, आर पार होइल है, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेंगे, इसी पर सबसे ज्यादा सवाल जवाब हो रहा है। पार तो होगा ही। है? हम इनसे जब से ये हम साथ में हम लोग 3 साल से हैं। हम इनको कई बार बोल चुके हैं कि जब भी हम पटना आते हैं तो अपने घर से खाना लाए कीजिए, मेरे लिए भी। कई बार बोल चुके हैं कि हमको लिट्टी और लिट्टी चोखा खाना है, और ये हर बार अभी तक हर बार मेरा हर रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिए हैं। लिट्टी चोखा काहे नहीं खिलाते हैं? बिहार हर बार नहीं होगा। अरे नहीं भाई, कहाँ लिए? घर है इनका, घर मेरा घर है, हमारा घर यही नहीं, लिट्टी चोखा इनको खिलाइए। अरे भाई, लिट्टी चोखा क्या है? जो कहेंगे वो 3 खिलाएंगे, साल से टाल मेरा रहे अधिकार हैं। है। 3 साल से टाल रहे हैं। नहीं, एक तो ही कुटुंब लगते हैं, अब फिर इनका लिट्टी चोखा का भी आप बेचारा कुछ मांग नहीं रहे हैं, लिट्टी चोखा मांग रहे हैं। मेरा तो हक बनता है। इनका अधिकार है, बहुत अधिकार है। वैसे भी जैसे कहाँ है अभी तक है ये, देखिए, एक हम लोग ऐसा नहीं है कि एक साथ बैठ करके हमेशा हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ हमेशा खाते आ रहे हैं। अभी बोले हैं तो इनको घर में लिट्टी चोखा एक दिन जब कार्यक्रम इनके लिए करिए। अरे कार्यक्रम क्या करना है यार? कौन मतलब लग रहा है कि 200-400 लोगों के साथ थोड़ा आएंगे कि आएंगे अपना लिट्टी चोखा बनेगा, खाएंगे। आपका क्या डिमांड है? हमारा डिमांड क्या है? हमारा डिमांड तो पूरा करते ही रहते हैं। हमारा डिमांड है कि हम लोग सब लोग मिल करके पहले हम लोग पार्टी का काम करते हैं। पार्टी मजबूती में ही हम लोग का भोजन है। पार्टी के संगठन जितना ही मजबूत होगा, देखिए हम लोग एक बुरे दौर से गुजरे हैं और बुरे दौर के बाद हम लोग सब लोग मिल करके, जैसे कि चुनाव में आप बोलते होंगे लोग कि अरुण भारती जी, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से, आपने मेरा इंटरव्यू पिछले बार देखा होगा, तो मैं कहता था कि लगातार आशीर्वाद यात्रा से लेकर के सब जगह ये साथ रहते थे। ऐसा नहीं है, पीछे से इनकी तैयारी हम न जानते हैं क्या किया है, कौन किया। तो हम लोग सब लोग एक साथ मिल करके हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट, उसको कैसे धरातल पे सबसे बड़ी प्राथमिकता हम लोग की है, उस पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और भ्रामक बातें आती हैं जाती हैं, तो इस पे बिना सिर पैर की बात का कोई जवाब देने का मतलब नहीं। कई लोग बता रहे थे कि जैसे अभी तो बगल ही में है, आगे पीछे का बात नहीं है, चल रहा था न्यूज पर भी और ऐसे भी। नमस्ते। तो चला कि राजू जी को हटा करके अरुण भारती जी प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, चिराग पासवान बनाने वाले हैं। इन बातों को कैसे देखते हैं? देखिए, सुन लीजिए एक बात, ये बात कहाँ चली, क्या चली। देखिए, पार्टी में सब अधिकार होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है जिसको जो जिम्मेदारी देंगे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ जिसकी जिम्मेदारी महसूस करते हैं वो जिम्मेदारी देंगे। और पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी मिलेगी किसी को, हमसे लेकर हम सारे लोगों की बात करें, उस जिम्मेदारी पे पार्टी का काम करना। सबका लक्ष्य ये है कि पार्टी को बूथ स्तर पे मजबूत करना। पूरे दल के एक एक कार्यकर्ता से लेकर सभी बड़े नेताओं का काम यही होता है कि नेता के विजन को घर घर तक पहुंचाना और अपना संगठन मजबूत करना। और हम सब लोग लगे हुए हैं। अब तो हमारे पास 5 सांसद हैं। हमारे नेता का जनाधार आपने देखा होगा। हमारे नेता के चाहने वाले लोग आप देखेंगे, युवा सबसे बड़ी आबादी है। युवा के साथ महिला से लेकर के बुजुर्ग, आप तो आशीर्वाद यात्रा से लेकर बहुत सारे ढेर सारे कार्यक्रम में हमारे नेता के साथ गए, देखेंगे किस तरह से उनको हाथों हाथ लेते हैं। हम तो 4 साल पहले ही क्रेज बोले थे, मगर अभी प्रदेश अध्यक्ष वाला पे अरुण भारती जी से जरा हम पूछेंगे, आप बोलिए। देखिए, ऐसा है कि जब हमारा सबसे बुरा वक्त था, उस वक्त बिहार प्रदेश में जिन्होंने पूरे के पूरे संगठन को संभाला, उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब चाचा के दरवाजे पे गए हुए थे, तो कोई एक आदमी पार्टी की तरफ से गया हुआ था, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी गए हुए थे। ये जो खबरें आई कि राजू तिवारी को हटा करके अरुण भारती को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, इन खबरों को कैसे देखा जाए? अरे भाई, न्यूज कैसे चलेगा? न्यूज कैसे बिकेगा? जब तक चिराग पासवान जी की पार्टी नहीं टूटेगी, न्यूज नहीं चलेगा। जब तक राजू तिवारी जी कहीं नहीं जाएंगे, न्यूज कैसे चलेगा? सब न्यूज चलाने का ये था। राजू तिवारी जी पार्टी के एक स्तंभ हैं। बुरे समय में साथ में थे, अच्छे समय में साथ में रहेंगे, और हम लोग कहीं इनको जाने भी नहीं देंगे।
अगर सोच बांध के रख लेना है। एकदम कहीं जाने नहीं अरे भाई, देंगे। अब बीच में हम इनकी बात नहीं रोकना चाहते थे। देखिए, हमारी राजनीतिक शुरुआत ही हुई है जी श्रद्धेय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के साथ। हम आज तक राजनीति का ABCD से लेकर के जो भी हमको मिला है, हम MLA रहे हैं, हमारे नेता संस्थापक के आशीर्वाद से MLA रहे हैं। हमको क्या नहीं मिला है? MLA में हम नेता नहीं थे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान हमको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दे करके नेता बनाए हैं चिराग पासवान जी। हमको क्या नहीं मिला है? हम मतलब हम कल्पना अभी सब बात पे हम देखिए, फिर अभी सब बात बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको अपने घर में जो एक हम लोग का पार्टी परिवार है, हमारे संस्थापक बोलते थे, तो जो हमारा घर है, जो सम्मान, जो कुछ हम यहाँ मिलता है वो कहीं मिलने वाला है जी। हम तो कल्पना नहीं किए भाई कभी इस सब चीज की। हम क्यों ये सब, जब शुरुआत हम लगातार 2003 से हम पार्टी में हैं और पार्टी ने हमको सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है? मान सम्मान, हमको भी यही पद, मिला। प्रतिष्ठा। हम सोचे कि हम बिग ब्रेकिंग चलाते हैं, तो हम सोचे कि चलते हैं जरा एक बार पूछ लिया जाए। आज दोनों एक बार धरा गए। तो अभी देखिए चल रहा था बिग ब्रेकिंग, राजू तिवारी का नाम कटा, अरुण भारती शामिल हुए, अरुण भारती ने तिक्रम कर दिया है। अब ये हो गया, चिराग पासवान ये निर्णय ले लेंगे। हाँ, बिग ब्रेकिंग क्या बोलिएगा? बिग ब्रेकिंग ये है कि इनके प्रदेश अध्यक्षता में हम लोग बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और इनको और कैसे मजबूत करना है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और कैसे मजबूत होंगे, इसके ये दायित्व हम लोग निभाएंगे। इनको मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे ताकि इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी का चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना देना है। कोशिश तो रहेगा, मुख्यमंत्री का कोशिश तो रहेगा, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है अकेले। ये चीजें गठबंधन में तय होंगी, लेकिन हम लोग कम से कम बिहार विधानसभा में उस ताकत से उतरे ताकि जो विधायकों की संख्या हमारे इतिहास में कभी नहीं आया है, पार्टी के इतिहास में, वो इस बार संभव हो। 29 तक जाना है। 29 है ना, था रहा था 2005 में हमारा था। 29। अच्छा, अभी एक बातें चल रही है, जैसे पशुपति कुमार पारस जी का मैं नाम लेना चाहूंगा। अभी सप्ताह भर पहले उनका ऑफिस यही हुआ करता था, आप लोग यहाँ आ गए, तो अभी उनकी मीटिंग चल रही थी 2 दिन से, उसको देखते सुनते हैं आप लोग? हाँ, खबर मिली हम लोगों को कि कोई 2 दिवसीय सर वो मैराथन बैठक चल रही थी। अब इतना लंबा मैराथन चला, लेकिन रिजल्ट क्या आया हमको नहीं पता चला। आपको अगर अध्यक्ष जी कुछ पता चला होगा, आपको पता चला? नहीं, हम देखिए, लोगों को बताइएगा। हमको एनडीए से नाराज है बेचारे, कोई पूछ नहीं रहा है हमारे बैठक में। नहीं पारी भाई, हमारे नेता, हम लोग व्यर्थ की बात में नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग मीडिया के साथी पूछते हैं तो बता देना, हमने अपने नेता के पद चिन्हों पर, हमने संस्थापक के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी, हम अपने नेता के विजन पे चलने वाले हैं। इतना हम लोग पास समय नहीं है कि जिसका कोई राजनीति में मतलब चर्चा योग्य नहीं है उसकी बात करें। अब आपने पूछ दिया, मैराथन दौड़ वो करें या जो दौड़ करें, एनडीए में 5 दल हैं जो सर्वविदित हैं, और 5 दल की लगातार आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक बैठक हुई है, उसमें सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी उसमें नहीं आ पाए थे, लेकिन हमारे सभी सांसद थे, हम लोग सब लोग थे, पार्टी के बहुत सारे हमारे पदाधिकारी थे, हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, हमारे बहुत सारे उपाध्यक्ष थे, सब दल के लोग थे। तो अब वो एनडीए में बोलते हैं कि हम नहीं हैं, कहाँ थे भाई? एनडीए में 5 दल, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और ये हम है, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। इसके अलावा कोई है नहीं। अब कोई अपना मीडिया में बनने के लिए कुछ करे मीटिंग सीटिंग, तो उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। क्या है उस बात को बेवजह आप लोग एनडीए छोड़ देंगे आप पारस जी? नहीं अध्यक्ष जी, लेकिन एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे कि जो उनकी अभी तैयारी चल रही है, जैसे मीडिया में हर बार क्लेम करते हैं वो लोग, जो उनकी तैयारी चल रही है, जिस तरह से 2 दिवसीय बैठक चली और आने वाले विधानसभा के चुनाव में जैसा उनका आगाज होगा, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि वो नोटा में बहुत बड़ी सेंधमारी करने वाले हैं। नोटा से ज्यादा रहती है, नोटा में सेंधमारी करेंगे। नोटा नोटा में सेंधमारी करेंगे, उनकी ये तैयारी है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है अध्यक्ष जी। चलिए, और अभी बात एक दो खबरें और चल रही थी कि राजू तिवारी को सांसद का टिकट नहीं मिला, सांसद नहीं बने, इससे भी नाराज हैं। आपको नहीं पता है ना, बहुत कुछ बातें ऐसा कुछ नहीं, कई लोग चला रहे हैं, इसीलिए हम आपने देखा होगा टिकट जब बट गया, 5 जगह हमारा अनाउंस हो गया,
तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हम ही को भेजा था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में। एनडीए की मैं ही घोषणा करना वाला हूँ। उस बैठक में सभी भाजपा सभी दल के लोग थे। तो ये सब बात देखिए, हम आप क्या बात करते हैं, हमारे नेतृत्व में बिहार प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में शानदार, और हम लोग 5-5 सांसद जीते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य की बात कुछ हो सकती है क्या? अरे बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, बहुत सारा दायित्व है। आप प्रदेश अध्यक्ष का पद, मतलब सांसद और प्रदेश अध्यक्ष में अंतर हम तो भाई जानते हैं ना। आज हम जो हमको पद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विश्वास किया मेरे ऊपर, उसमें 5-5 सांसद आते हैं सर। तो इतना बड़ा पद हमको खुद मिला हुआ है। अब हम अंदर की बात नहीं बता सकते हैं ना आपको, बहुत कुछ क्या बताए इसमें, इस निराधार वाली बात है। आप कैसे देखते हैं इन खबरों और बातों को कि राजू तिवारी जी को सांसद नहीं बनाया गया? क्योंकि राजू तिवारी जी को इससे बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है आने वाले। अरे भाई तुम्हार क्या क्या बात। अच्छा चलिए हाँ ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा विश्वास है कि राजू तिवारी जी आगामी होने वाले चुनाव के बाद इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, विधानसभा में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरी पार्टी का, सारे सांसदों का जो विश्वास इनके नेतृत्व में है, आप मान के चलिए कि आज हम लोग बिहार विधानसभा के, आज मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा वो प्रदेश में जो हमारा नेतृत्व रहेगा वो राजू तिवारी जी का ही रहेगा। ये बातें क्लियर हो गई कि राजू तिवारी जी के ही नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लोजपा रामविलास लड़ेगी, उनके सांसदों का कहना है। अभी एक बातें और है, विधानसभा में टिकट को लेकर, सीटें को लेकर, सीट कैसे क्या है, आप लोग तो अभी आंकड़ा बताएंगे नहीं, गठबंधन धर्म तोड़ेंगे नहीं, फिर भी एक नहीं देखिए, आपको स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बड़े भारतीय एनडीए के सभी बड़े नेता बैठेंगे और हमारे सभी उसमें बड़े नेता बैठ करके, देखिए बहुत अच्छे आप लोग कयास लगा रहे थे लोकसभा में, कहीं इफ बट हुआ, उसके बावजूद भी कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब सीटों का चयन हो गया। कहीं किसी पर, उसी तरह से बिहार विधानसभा के चुनाव में सभी गठबंधन दल में आराम से सीटों का बंटवारा हो जाएगा और पूरी मुस्तैदी से एकजुट होकर के एनडीए चुनाव लड़ेगा और इस बार ऐतिहासिक हम लोग सीट जीतने का काम करेंगे। विपक्ष नहीं मुद्दा की बात, विपक्ष, अरे भाई तो अभी ये सब बातें अभी नहीं हम बोल सकते हैं ना, ये कुछ बातें मीडिया के। 5 गो सांसद है, 6-25-30 तो हक बनता है। हम लोग अपना जो आंतरिक हम लोग की जो तैयारी करनी है इसको लेकर के, वो हमारी तैयारी चल रही है फिलहाल। लेकिन अगर आप सीटों पे कुछ कहने के लिए बोलेंगे तो ये गठबंधन धर्म का को तोड़ना होगा, वो हम लोग नहीं करेंगे। अभी हम लोग एक लोकसभा में 6 विधानसभा, 6-25-30 तो डन है ना, अब 5 जीते हैं तो 10 गो 40। आप देखिए, आप डन मत करिए, 40। देखिए बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए के सभी घटक दल के शीर्ष नेता का बंटवारा जब हो जाएगा तो आपको उसमें बता दिया 50 टपा देना है नीतीश जी। आप चिंता मत करिए, 243 जो विधानसभा है ना बिहार में, उस सीटों पर सभी एनडीए घटक दल चुनाव लड़ेंगे। सीट का बंटवारा होगा वो अलग विषय है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह लोकसभा में एकजुट होकर के एनडीए लड़ा है, उसी तरह एकजुट होकर के 243 विधानसभा में एक एक कार्यकर्ता सब मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे और 200 के पार जो टारगेट है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का, अरे हाँ नहीं, अरे 210-12 तो हम लोग पहुंच चुके हैं ना, इस बार 220 पहुंचेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, विपक्ष कुछ किया है तो फिर क्यों आप जाते हैं? नीतीश जी जैसा बोल रहे हैं अब नहीं नीतीश जी नहीं, ये तो आम जनमानस में जाकर के पूछिए, विपक्ष को जब मौका मिला तो क्या विपक्ष किया, बिहार को क्या किया है विपक्ष ने, ये तो आपसे छुपा नहीं ना है। आप लोग भी तो उसमें उम्र कम होगा लेकिन याद होगा ना। चलिए, तो कई सवाल जवाब हम किए, पहले तो इन दोनों का मतभेद वाला खबरें चल रहा था उस पर ले लिए कि प्रदेश अध्यक्ष में हो गया, एकदम लड़ाई हो गया, ये बन गए वो बन गए, पार्टी ऐसे हो गई वो ऐसे हो गई, उन तमाम बातों को लेकर सवाल जवाब ले लिए। कुछ बोलना चाहेंगे उस सवाल जवाब पर, अगर कुछ बचा हो हमारा सवाल जवाब है? 2-3 मुद्दे से बोलना चाहेंगे। एक सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहेंगे। अरे भाई पहले वो पूछिए ना। अरे आप जो मुद्दे की बात है आप पूछ नहीं रहे हैं।
क्यों नहीं बनना चाहेंगे? मान हाँ। लीजिए एक चीज हमको बताइए, ये अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, ये अधिकार हमारे नेता जो हैं। पर ये तो कह रहे हैं कि सुनिए, बात सुनिए, आप ही नहीं रहिएगा। सुनिए, देखिए ठीक, ये कह रहे हैं ठीक है, इनकी हमारा कहना मतलब ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जिसको जो जिम्मेदारी देंगे, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसी वफादारी से, उसी ताकत के साथ काम करने का काम करेगा। ये निर्णय अधिकार हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का है, और वो जो निर्णय देंगे, जो दायित्व देंगे, आप एक बार जान लीजिए, एक सच्चा सिपाही होने के नाते एक एक कार्यकर्ता उसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सब लोग आते हैं, सारे लोग उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। जी कुछ बोल रहे थे सर, कुछ बोल रहे थे। आप वो सब सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं कौन जो सा? मुद्दे की सवाल हो। बिहार के विकास की। बिहार के विकास की अभी जो बैठक चल रही थी उसमें मैंने सुना है कि पीछे ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए गए कि भाई हमको 12 जनपद मिल रहा था, हाँ। लेकिन हम नहीं लिए। फारस जी बोले। कहना क्या चाहते हैं? कितना अपनी असफलताओं को गिनाएंगे? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब मेरे केंद्रीय मंत्री रहते हुए 12 जनपद खाली हो रहा था, जहां पे रामविलास पासवान जी की सारी स्मृति चिन्ह बाहर फेंकी जा रही थी और उसको फेंकने से बचा सकते थे, वो नहीं बचाएं केंद्रीय मंत्री रहते हुए। जहां पे उनकी मूर्ति को तोड़ करके रोड पे फेंका गया था, वो केंद्रीय मंत्री रहते हुए उसको नहीं बचा सकें, उनकी विरासत का संरक्षण नहीं कर सकें, वो ये बताना चाहते हैं। अरे महाराज, वो असफल नेता हैं, वो असफल नेतृत्व हैं, असफल परिवार के सदस्य हैं, और अब उनकी पार्टी भी असफल हो चुकी है। क्या बताना चाहते हैं? बार बार अपनी असफलता इतना असफल हो गए तो अपनाना चाहेंगे? कौन? हम लोग? हाँ। इसके लिए उनको फैसला करना है। पहले भी हम लोग बोल चुके हैं कि पार्टी के बीच जो उन्होंने पार्टी तोड़ने का काम किया, परिवार तोड़ने का काम किया, तो जा करके जो परिवार में सबसे बड़े हैं, उनकी मां स्वरूप भाभी मां, जाके उनसे बात करें, जाके अपने भतीजे से बात करें, और तब क्या बोलते हैं इसमें देखें आगे क्या ये फैसला आता है। कम से कम पहला कदम तो उठाए, जी। तब ना नतीजे का इंतजार करें। देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको। बड़ी बात बोले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का समर्पण, जबकि हमारे माननीय सांसद जी ने चर्चा किया है, पार्टी टूटने के अगले दिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पशुपति पारसी के घर पे गए थे, और हमको बाद में पता चला ये घर पे गए थे। देखिए कितना जो संस्कार हमारे संस्थापक का, ये गए थे, क्यों गए थे आपको पता है? गए थे कहने पार्टी और परिवार आप बचा लीजिए, आप सब कुछ ले लीजिए, लेकिन पार्टी और परिवार बचा लीजिए। ये संस्कार हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का है। अगले ही दिन गए थे, हमारे नेता तो गए थे, पर आप आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा, हमारे नेता किस परिस्थिति में गए थे आपको पता है? उनको टाइफाइड हुआ था, कैंडुला लगा था, उसके बावजूद, वो सबसे छोटे होने के बावजूद भी वहां गए कि इस परिवार को बचा लीजिए। रामविलास पासवान जी ने अपने परिवार के प्रति क्या किया, किसी से छुपा नहीं है। तो किस उस परिस्थिति में उनके दरवाजे पे गए थे, और 45 मिनट गेट नहीं खुला था, किसी से छुपा नहीं। आप भी तो पीछे हाँ, हम भी थे, हम भी थे। तो मैं बता रहा हूँ आपको ना कि वो गए थे कि पार्टी किसी तरह, पार्टी और परिवार बच जाए। तो तोड़ने का काम कौन किया, ये तो आप समझ रहे हैं ना। हमारे नेता तो हमेशा प्रयास किए, लेकिन वही ना बोले कि मेरा खून नहीं है, सूरज पूरब होगा पश्चिम होगा। तो निर्णय बड़े हैं, वो ले लिए हैं, तो उनके निर्णय पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। सर वही नहीं, हम लोग जहां भी बैठे हुए हैं, जिस कार्यालय में 2010 में चुनाव हार गए थे, सर से उनके और उनके परिवार के सर से छत जाने वाला था, तो इसको कार्यालय के रूप में आवंटित करा करके उनके परिवार के ऊपर से, सर के ऊपर से छत नहीं जाए, ये हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया था। कर पाए जब उनको मौका मिला था। भूल गए? अरे भूल तो गए ही, वो तो दिख रहा है, भूल तो गए ही, लेकिन अंतिम समय में जो एक अंतिम होप रहता है, आशा रहती है, उम्मीद रहती है कि केंद्रीय मंत्री हैं तो उसके नाते कुछ कर लेंगे, वो भी नहीं कर पाए। उनकी रामविलास पासवान जी की विरासत को संरक्षित करने का जो मौका उनके पास आया था, वो भी गवा दिए। मुंह मोड़ करके अपनी जिम्मेदारी से आगे चले। चलिए, कई सवाल किए, घर परिवार और राजनीतिक किस्से कहानियां बातें सब हो गई। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। जी अरुण जी, अभी उन्होंने एक और बयान दिया है बोलिए। कि रामविलास पासवान जी को बनाने में उनका योगदान है। वो बोले हैं कि सारा काम हम ही करते थे। ये बताइए
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को रामविलास पासवान बनाने का अगर किसी का योगदान जाता है तो बिहार की महान जनता का जाता है, बिहार की महान जनता को जाता है, देश की महान जनता को जाता है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है और किसी को नहीं जाता है। ये तो वही बात हो गई रवि जी कि हम सूरज को दिया दिखाने चले हैं। जब रामविलास पासवान जी ये बरगद बन गए तो बनस्पति जितने भी लोग हैं उन्होंने फायदा लेने का काम किया, विधायक बने, मंत्री बने, इतनी बड़ी कोठी में रहें, उसके बाद बोलते हैं कि रामविलास पासवान जी को रामविलास पासवान हमने बनाया है। आज रामविलास पासवान जी की योग्यता और काबिलियत पे जब वो देश के नेता बन गए, आज नहीं भी हैं तो वो चिराग के रूप में आज भी अपनी छटा बिखेरे हुए हैं। चिराग पासवान जी, चिराग पासवान सिर्फ बिहार की महान जनता, देश की महान जनता और अपने कार्यकर्ताओं के बल पे हैं, अपनी योग्यता और काबिलियत के बल पे हैं। उनको किसी ने नहीं बनाया। अगर कोई ये बोलता है अपने घमंड में, अहम में कि मैंने बनाया है, तो उससे क्या बोलूं, उससे बेकार आदमी क्या बोलूं मैं, कौन हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, पारस जी को सीधे सीधे, पारस जी पर बहुत कुछ बोलना चाहते हैं अरुण भारती और बोल भी रहे हैं। अब बोलिए। अभी मैंने एक बयान सुना था जी उनके एक बड़े विद्वान प्रवक्ता द्वारा, जिसमें वो बोल रहे थे कि एक हमारी पार्टी के अध्यक्ष को कि आइटम बॉय, लगता है उनका अंग्रेजी बहुत कमजोर है। लगता है कि जो हार की असफलता की बौखलाहट है ना, वो बोलना चाह रहे हैं वर्सटाइल बॉय, वर्सटाइल लीडर, लेकिन मुंह से निकल रहा है आइटम बॉय, क्योंकि जिंदगी भर खाली आइटम ही खोजे हैं। है ना। बताइए, आज के दिन में चिराग पासवान जी इतनी असफलताओं के बाद भी उन्होंने पार्टी को संभाला, अपने परिवार को संभाला, नेतृत्व दिया, अपनी पार्टी को संजो करके रखा हुआ है, परिवार को संजो करके रखा हुआ है, बिहार के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, देश में एक दलित समाज के एक बड़े नेता के तौर पे उभर रहे हैं। वो वर्सटाइल लीडर हैं, डायनामिक लीडर हैं, वर्सटाइल लीडर हैं। भाई देख लीजिए, दूसरी तरफ असफलताओं की झड़ी लगी हुई है, पार्टी को एकदम गर्त में ले गए हैं, कहीं कोई उत्साह नहीं है, हर जगह हार ही हार मिल रही है। मीटिंग करके पार्टी 243 सीटों पे लड़ने वाली है, आप लड़िएगा 243? देखिए, वो 243 पे लड़े, हम बताए ना, नोटा में बहुत बड़ी सेंधमारी करने वाले हैं। तो जहां पे वो बोलना चाह रहे हैं वर्सटाइल लीडर, मुंह से चूंकि आदत है ना आइटम का, तो आइटम बॉय ही निकल जा रहा है, आइटम लीडर वाला बात निकल जा रहा है। थोड़ा सा उन लोग बोलिए अंग्रेजी का क्लास भी किया करें, थोड़ा सा अंग्रेजी क्लास करेंगे ना तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। चलिए, अंग्रेजी के क्लास करने की नसीहत दिए हैं अरुण भारती जी, आरएलजेपी के नेताओं की। बाकी हम अभी के लिए इतना ही कहेंगे। राजू तिवारी जी हमारे साथ थे और अभी जमुई के सांसद अरुण भारती जी हमारे साथ थे। कई बातें सवाल जवाब के साथ हमने कई बातें सुनाई है और बताई है। बाकी अब झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।